राजधानी रायपुर में एक बार फिर निगम का बुलडोजर दौड़ने लगा है और नगर निगम ने जो नोटिस दिया है उसके बेस पर कार्रवाई हो रही है। रिहायशी इलाकों को अवैध घोषित करके उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। मतलब मुझे भी आज ही पता चला है कि जो जमीन है वो कोटवारी जमीन पे आती है और सिर्फ मेरे यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, बाकी लोगों पे नहीं हो रही है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर निगम का बुलडोजर दौड़ने लगा है और कुछ रिहायशी इलाकों को अवैध घोषित करके उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के लालपुर एरिया में मौजूद हूं और ये तमाम तस्वीरें देखिए, 3 जेसीबी जो लगे हुए हैं और ये एसएस प्लाजा है जो कुछ वक्त पहले बना हुआ था और उसे जो है अब जमींदोज करने का जो काम है वो किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कान्हा राजपूत हैं जो सीजी भास्कर में एक पत्रकार हैं जो मूलतः यहीं रहा भी करते थे। आज सुबह सुबह ही हमने इनका जो रूम है वो शिफ्ट किया है। सीधे उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कारण है कान्हा, क्यों इसे तोड़ा जा रहा है? मतलब मुझे भी आज ही पता चला है कि जो जमीन है वो कोटवारी जमीन पे आती है और लगभग इस एरिया में, लालपुर एरिया में 2.5 एकड़ जमीन जो कोटवारी जमीन पे आती है। तो इस बिल्डिंग के साथ साथ आसपास की 2-3 और जो बिल्डिंग्स है वो कोटवार जमीन के अंदर आती है। तो उसको जो है अशासकीय बताकर तोड़ा जा रहा है। इसमें नुकसान हम लोग बहुत ज्यादा हो चुका है। इस पे मतलब एडवांस हमारा पहले से था, रनिंग पेमेंट था, किराए का वो जा चुका है और इसके बारे में मेरे को अभी पता चला है सुबह। तो इससे नुकसान भी बहुत हुआ है। सामान उमान इधर ले जाना बहुत उसमें हो गया है। सामान कहीं पे रखने का व्यवस्था हो गया है। सामान तो हमने खुद शिफ्टिंग में उस समय हम भी आपके साथ थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ दूसरा कि क्या नोटिस पहले से दिया गया था या फिर क्या अचानक से जो है घर मालिक को दिया गया था, इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं था। कल जब आकर के रात में सायरन बजाया गया, कल घर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, रात के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा पता चला, वरना इससे पहले हमको जानकारी नहीं था। और इसके बाद जब मैं मकान मालिक से, जो मालिक है हमारे, धीरज करके उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा बोल के। सुबह सुबह नगर निगम की टीम आई और सब तोड़ना फोड़ना स्टार्ट हो गया। तो अभी वहाँ पर वो है मकान मालिक जो है, उनसे आप बात कर सकते हैं जाकर वो। अच्छा, कितने परिवार यहाँ पास मूलतः रहते थे? लगभग 50 के आसपास रहते थे यहाँ पे लोग। तो 50 के आसपास यहाँ पे लोग रहते थे। बिल्कुल, ये तस्वीर आपको मैं एक बार फिर दिखाऊंगा किस तरीके से जेसीबी जो है अपना कार्य कर रही है और तमाम जो यहाँ पास घर हैं उसे कोटवार जमीन बता करके जमींदोज किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा नजदीक आए, इधर मकान मालिक है, उनसे भी एक बार बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कहाँ पर से मकान मालिक, उनसे बात करेंगे एक बार कि क्या आखिर कारण है, किस लिए तोड़ा जा रहा है। और ये तमाम देखिए किस तरीके से जो सामान है, शायद यहाँ जो रहने वाले हैं उनके ही ये पूरे सामान है। भैया, आप यहाँ के मकान मालिक हैं, किस लिए तोड़ा जा रहा है, क्या कुछ कारण है? राजनीतिक द्वेष। ऐसा क्या कि आपके ऊपर 2.5 एकड़ में 50 से ज्यादा परिवार निवासरत है। सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, बाकी लोगों पे नहीं हो रही है। कितने परिवार यहाँ पास निवास करते? मेरे यहाँ करीब 40 से 50 लोग रहते थे, जो इसपे बच्चे थे, पढ़ने वाले, बुजुर्ग लोग थे जिनको हॉस्पिटल में आसपास इलाज के लिए आते थे और बहुत से इस तरीके के लोग थे। अच्छा, एक और ये पूछना चाहूंगा मैं कि क्या नोटिस पहले दिया गया था आपको या फिर ये अचानक? मेरा मामला जो है ये न्यायालय में चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे हम नीचे डीजे कोर्ट पे आए हैं। वहाँ पे मेरा मामला जो है वो नगर निगम के साथ चल रहा है। उसमें नगर निगम उपस्थित नहीं हुआ था तो एक पक्षी हो गया था। एक पक्षी होने के बाद नगर निगम में रिस्टोरेशन के लिए वापस उस पर दिया है और उस पर भी फैसला होना बाकी था। कितने साल हो गए इस बिल्डिंग को बने और कितनी लागत लगी थी उस वक्त? सर, लागत का तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये धीरे धीरे करके बिल्डिंग बनाई गई थी। क्योंकि अभी जिस तरीके से जमींदोज हो गया तो काफी सारा जो नुकसान है आपको उठाना पड़ रहा होगा, तकलीफ एक आपकी हम समझ सकते हैं। अभी मैं यही पूछना चाहूंगा, कितने साल हो गए थे इसे बने? ये सर मेरी बिल्डिंग जो थी मेरे पास ये 2008-9 से है जो जगह थी, धीरे धीरे करके मैंने उस पर निर्माण कराया था। तो अभी यानी कि 2008-9 से ये निर्माण हो रहा था और नगर निगम ये अचानक जागता है और 2026 में आकर के आपको नोटिस मिलता है कि ये अवैध है। तो इतने दिनों तक का ये अंतराल क्या? बताया सर मैंने आपको, राजनीतिक द्वेष। बाकी 50 लोगों पे कार्रवाई नहीं होकर सिर्फ एक आदमी को चिन्हांकित करके अगर रायपुर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर कार्रवाई कर रहे हैं तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हैं जो भावुक करने वाली हैं। 2008
2009 से ये पूरी बिल्डिंग बन रही थी, निर्माण कार्य चल रहा था और 2026 में निगम जागता है और इसे जो है अवैध घोषित कर देता है और उसके बाद एक पक्षी कार्रवाई जो है की जाती है। किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो हम आप सब देख रहे हैं। अब आप कमेंट करके हमें यह बताइए कि क्या यह कार्रवाई सही है। बाकी फिलहाल ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन अपडेट। शासकीय कोटवारी भूमि पर बना अवैध निर्माण है, जिसमें नगर निगम की ओर से नोटिस दी गई थी और नोटिस उपरांत इनको हटाने का समय भी दिया गया था। इनके द्वारा स्वतः सामान नहीं हटाया गया तो इनको खाली करा करके मकान जो है वो ढाया जा रहा है। कितने दिन पहले नोटिस दी गई थी? 15 दिवस पहले भी नोटिस दी गई थी, उसके पहले भी नोटिस दिया गया है ना, और पर्याप्त अवसर दिया गया है इनको खाली करने के लिए। सर ये 3-4 साल हो गए समथिंग इसको बने हुए, तो अभी ही कार्रवाई ऐसे, इससे पहले क्या नोटिस दी गई थी? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? अभी नगर निगम ने जो नोटिस दिया है उसके बेस पर कार्रवाई हो रही है। लोगों को समय दिया गया था, नहीं हटाया गया, और ये तो शासकीय घास भूमि पर बना जमीन है ना। सिर्फ ये एसएस प्लाजा के ऊपर कार्रवाई होगी कि इधर और भी कोई कोटवारी जमीन है? उस पेज में 2.5 एकड़ का पेज है। फिर से अभी कार्रवाई जितने को नोटिस दिया गया है उस पर हो रही है। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.